अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विधान परिषद चुनाव बना अखिलेश के लिए चुनौती। सपा के दो उम्मीदवारों के बीच फंस गया है पेच। दोनों ही उम्मीदवार हैं सपा के लिए बेहद अहम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चिंताएं और बढ़ी। क्या होगा सपा प्रमुख का अगला फैसला? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए 28 जनवरी को चुनाव होना है। ऐसे में सियासी गठजोड़ की तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने खाते में 10 सीटें जाने का दावा कर रही है। ऐसे में सपा के सामने अपने दो नेताओं को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है और सपा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे वो इस समस्या से पार पाए। सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सभापति रमेश यादव की उम्मीदवारी और फिर अहमद हसन की उम्मीदवारी। इन दोनों ही नेताओं को सदन में बनाए रखना सपा के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे तालमेल बिठाया जाए। ऐसे में अगर सभापति रमेश यादव को आगे भी सभापति बनाए रखना है तो उनको विधान परिषद भेजना होगा। वहीं अहमद हसन को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखना है तो उनके नाम की लॉटरी लगेगी। बारह सीटों में से सपा सिर्फ एक सीट पर ही अपने कैंडिडेट को जिता सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसको तवज्जो देगी, ये एक बड़ा सवाल है। जिन 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से अभी 6 सीटें सपा के पास हैं। अब उसे केवल एक विधायक मिल सकता है। तो फिर जाहिर है कि बाकी 5 का पत्ता साफ होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान विधान परिषद के सभापति रमेश यादव और नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का है। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इंतजार है कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पत्ते खोले जाएं। 18 जनवरी नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को और नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 जनवरी है। दरअसल विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन समेत परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है। बीएसपी के पूर्व सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सीट भी इसी में शामिल है। सपा के 49 विधायक हैं। इसकी एक सीट पक्की है। एक सीट जीतने के बाद भी पार्टी के पास कुछ सरप्लस वोट बचेंगे, लेकिन बीजेपी की तरह ये इतने नहीं होंगे कि दूसरे उम्मीदवार को जिताया जा सके। ऐसे में बीजेपी की तरह सपा को भी कुछ और वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा। लड़ाई इन्हीं जिताऊ वोटों की खींचतान के लिए होगी और कौन जीतेगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।